हमने कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.3 या प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमारा है प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल्स टू 47/7। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमको क्या देते थे, उसमें हमको a/b इज इक्वल्स टू जो भी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था शायद उसमें 7/3 ऐसे कुछ तो भी था। तो ये जो a/b इज इक्वल्स टू ये रेशो हमको दिया गया था और हमको निकालने बोला था, शायद ऐसे भी है 5a प्लस 7b अपॉन 5a माइनस 7b। इसका हमने कल वैल्यू निकाले थे, ऐसे क्वेश्चन है, इसका हमने वैल्यू निकाला। मतलब क्या था, हमको एक रेशो दिया गया था a/b इज इक्वल्स टू 7/3 ऐसा कुछ तो भी, और हमको ऐसा कुछ तो भी निकालने बोला था। तो हमने यहाँ पे क्या लगाए थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी पहले 5a डेवलप कर लिए, फिर 7b डेवलप कर लिए, फिर उनका किए कंपोनेंडो डिविडेंडो और उसके हमने वैल्यू निकाले थे। तो आज हमको ये दिया गया है, ये ऐसे हमको दिया गया है और हमको ये निकालना है, यानी रेशो निकालना है a/b। ओके, तो फिर हमको यहां देखने से हमको ऐसा पता लगता है कि जो भी हमको दिया है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो दिया गया है। तो हमको जो दिया है उसी को हम वापस लगा देंगे। तो थोड़े देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये हमारा पूरा a है और ये b है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे और हमको लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कैसे होगा, a थोड़े देर के लिए हम मान के चलते हैं, ये a है हमारा, ये b है हमारा। तो हम कैसे करेंगे, a प्लस b अपॉन a माइनस b ऐसे करेंगे। तो ये जो दिख रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसी को फिर से वापस हम लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो देखिए कैसे लगा रहा हूं, 15a² प्लस 4b² प्लस, यानी पहले इन दोनों का एडिशन फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 15a² प्लस माइनस 4b²। क्या किया, पहले इन दोनों का एडिशन अपॉन अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 15a² प्लस 4b² माइनस, अब बीच में माइनस डेवलप हो रहा है, अगर बीच में माइनस डेवलप हो रहा है तो आगे आने वाला जो भी नंबर है, जो भी टर्म्स है, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो उसको, यानी हमारी साइन की गलती नहीं होगी। 15a² माइनस 4b², साइन की गलती नहीं होती। अगर साइन की गलती होती है तो हमारा वही खत्म हो गया मान, ठीक है। फिर लिखेंगे 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7। रीजन इसको लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, हो गया। रीजन लिख देंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या किए, जो हमको दिया था उसी को अगेन हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए। देखिए a प्लस b a माइनस b ऐसे कर दिए। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऊपर देखेंगे कि कुछ कटता है, अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। 4b कैंसिल हो रहा है, कितना रहेगा, 15a² प्लस 15a² 30a² अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे, 15a² प्लस 4b² माइनस 15a², अब माइनस इंटू माइनस प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 47 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 52 शायद नहीं ना, कितना होगा फिर
अरे यार 54 और ये कितना होगा 40 हो गया। यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, 50a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर देंगे। कितना रह गया 30a स्क्वायर अपॉन 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर 54 अपॉन 40 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, पर ऐसे नहीं, इसको क्या करना है रेसिप्रोकेट करके उधर लेके जाना है। क्यों? तो ये डिवीजन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में, यानी ये नंबर रेसिप्रोकेट उल्टा होकर उधर जाएगा। तो कैसे रहेंगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 40 इनटू उल्टा करेंगे उसको 8 अपॉन 30 उल्टा कर देंगे। अब क्या करना है, अगर कुछ यहां कैंसिल होता है तो कर देंगे 8 1 जा 8 5 जा, इधर कुछ होता है 6 5 जा 6 9 जा, हो गया। मराठी सांगू, हिंदी में बताओ टेबल। मराठी 6 पंचे 30 6 9 54। आगे देखेंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9 5 5 जा 25, यानी कितना आ गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 25। स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर हटा देंगे मतलब स्क्वायर रूट कर लिया हमने, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमको पूछा था उन्होंने फाइंड a अपॉन b, तो हमको वैल्यू मिल गई a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 हो गया। इसको आपने एक बार अच्छे से करना है। हमको सेकंड क्वेश्चन में कंपोनेंट डिविडेंडो दिया गया था और पूछा गया था a अपॉन b, जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में जैसे हमने किया था a अपॉन b दिया था और ये फाइंड आउट करना था। आज हमको ये दिया गया है, हमने ये फाइंड आउट किया, मतलब आज उल्टा सॉल्व किया हमने। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a अपॉन b की वैल्यू अगर मिल गई है तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिए होंगे वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो a अपॉन b इज इक्वल टू कितना आया है 3 अपॉन 5। आगे पूछा है हमको 7a माइनस 3b 7a प्लस 3b, कुछ भी पूछ सकते, हमने निकालना है। क्या पूछा है वो देख के उस डायरेक्शन से निकलना है हमको। अब क्या पूछा है 7a माइनस 3b 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b, यह हमको पूछा है। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट किया a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिए थे, ओके। तो जो हमने 3 अपॉन 5 फाइंड आउट किए, यहां हमने निकाले थे a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, इसको बोल देंगे हम नंबर 1, क्योंकि हमारा वो उसमें का फर्स्ट था, उसको बोल देंगे नंबर 1 और यहां लिखेंगे फ्रॉम 1, हो गया। अब इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहां जो हमको पूछा गया है, हमको दिख रहा है डिविडेंडो कंपोनेंडो। डिविडेंडो कंपोनेंडो नाम की हमारे पास में कोई डेफिनेशन नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। पहले क्या है कंपोनेंडो, फिर क्या है डिविडेंडो, फिर क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो, फिर क्या है अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर यहां जो दिख रहा है वो डिविडेंडो कंपोनेंडो है। डिविडेंडो कंपोनेंडो कहीं नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व करेंगे और बाद में उसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा यानी इन्वर्टेंडो कर लेंगे। रेसिप्रोकेट चीज अलग, इन्वर्टेंडो चीज अलग, ठीक है। अब लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन
4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या किए थे हमने, पहले 7a डेवलप कर लिए, बाद में 3b डेवलप कर लिए। इसीलिए a को जरूरत है 7 की, b को जरूरत है 3 की। इसका मतलब हमने क्या करना है, 7/3 से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए 7/3 इंटू a/b इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 7/3। हमने क्या किए, लेफ्ट और राइट में 7/3 से मल्टीप्लाई कर लिए। क्यों ऐसा, तो हमको चाहिए 7a और 3b चाहिए, इसलिए हमने वैसे कर लिए। अब 7 इंटू a 7a अपॉन 3 इंटू b 3b इज इक्वल्स टू, ये अगर कुछ कैंसिल होता है तो शॉर्ट कैंसिल करो, 3 कैंसिल हो गया, रह गया 7/5। अगर यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होता तो शॉर्ट उसको भी कर देते कैंसिल। तो हमारा आया है 7a अपॉन 3b इज इक्वल्स टू 7/5, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, डिविडेंडो कंपोनेंडो, नहीं होता कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेंगे, तो इसी को हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे। तो 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, क्या लगा दिया हमने, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी वही करेंगे। 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5, इधर लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। 7a प्लस 3b इज अपॉन 7a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 12/2। हमारा तो आया है कंपोनेंडो डिविडेंडो, हमको चाहिए डिविडेंडो कंपोनेंडो। इसका मतलब इसको करना पड़ेगा उल्टा, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये डेवलप होगा, करेक्ट। तो पहले देख लेंगे यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, अगर होता है कर देंगे, 2 1 2 6 लिख देंगे 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, कितना आया, 6/1। अब लास्ट ऐसा चाहिए, आ गया ऐसे, यानी हमको चाहिए डिविडेंडो कंपोनेंडो। हमने क्या ला लिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको कर देंगे उल्टा, यानी इन्वर्टेंडो, उल्टा कर देंगे तो कैसे होगा, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1/6। दोनों साइड उल्टी करना है ना, उल्टा कर देना, क्या हो गया, क्या हो गया, बाय इन्वर्टेंडो। हो गया बाय इन्वर्टेंडो, जो चाहिए था हमको वो एग्जैक्ट मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई 1/6। अब देखेंगे थर्ड क्या पूछा है इसमें, हो गया। अब देखेंगे थर्ड, थर्ड क्या पूछा है, b² माइनस 2a² b² माइनस 2a² अपॉन b² प्लस 2a², b² प्लस 2a², इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से हमारा जो रेशो था a/b वो कितना था, 3/5, इसलिए उसको 3/5 लिख देंगे फ्रॉम 1 पर। अभी यहां देखेंगे तो हमको अभी तक जो हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस, वहां पे a पहले था, जैसे ये 7a प्लस 3b, हाँ पहले a था बाद में b था। अभी कैसे है, 3b प्लस 7a, ऐसा है, उल्टा है, पहले b है बाद में a है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, पहले हमको b चाहिए बाद में हमको a चाहिए, करेक्ट, पहले b चाहिए बाद में a चाहिए, इसलिए पहले से ही इसको उल्टा करके रख देते, यानी हमको b/a जो चीज है वो मिल जाएगी। जब फिर b पहले आ गया तो हमको जो चाहिए वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कर देंगे उल्टा, यानी इन्वर्टेड,
इसलिए लिखेंगे b अपॉन a इज इक्वल टू 5/3। रीजन लिख देंगे बाय इन्वर्टेंडो, लिखिए रीजन। अब अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ है, ठीक है ना, स्क्वायर क्यूब अगर है तो पहले उसको सॉल्व करना है, स्क्वायर को या फिर क्यूब को, जो भी हमको दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए और a का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर इधर स्क्वायर कर दे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इसलिए लिखेंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। जैसे जैसे हमको यहाँ दिख रहा है ना, उसको यहाँ से वैसे वैसे डेवलप करके लेके जाना। आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, जो चाहिए हमको, ये जो चाहिए वहां पहुंच जाते हो। तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। अब b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब चाहिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी b को रिक्वायरमेंट है 1 की और a को रिक्वायरमेंट है 2 की। b को जरूरत है 1 की और a को जरूरत है 2 की। b को चाहिए 1 और a को चाहिए 2, करेक्ट। इसका मतलब हमको यहाँ पे दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 इंटू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो उधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 1 इंटू b स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो b स्क्वायर 2a स्क्वायर डेवलप हो गया वहां पे। अब यहाँ देख लेंगे कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं कैंसिल होता। 15 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 2 18। अब क्या चाहिए, डिविडेंडो कंपोनेंडो चाहिए। डिविडेंडो कंपोनेंडो नाम की कोई चीज हमारे पास है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, इसी को हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। हाँ, तो यहाँ लगा देंगे हम पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो जो हमको चाहिए वैसे डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसको पहले लगा देंगे b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लगा दिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो। 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18, रीजन लिख देंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। हो गया। अब b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18, 25 प्लस 18, 5 प्लस 8 13, हो गया। कितना आ गया, 43 अपॉन 25 माइनस 18 7। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल होता है, तो उसको कैंसिल करेंगे, होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। कुछ होता है क्या, नहीं, कुछ नहीं होता। अब हमको क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, डिविडेंडो कंपोनेंडो। यहाँ क्या आ गया हमारा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसको कर देंगे फिर से उल्टा, यानी रेसिप्रोकेट में इन्वर्टेड। रेसिप्रोकेट चीज अलग होती है। तो b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 43। रीजन लिख देंगे बाय इन्वर्टेंडो। हो गया, हमारा आंसर कितना आया, 7 अपॉन 43। अब करेंगे उसमें का 4th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का
4। क्या दिया है, क्या पूछा है वो देखेंगे। बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, सेम एग्जैक्ट सेम, जैसे स्क्वायर है वैसे क्यूब है। बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यह हमको पूछा है। अब सिंपल, जैसे हमने स्क्वायर किए वैसे, पर यहां देखने पे हमको पता लग रहा है b पहले है बाद में a है। रेशो हमारा क्या बोलता है, a अपॉन b, यानी पहले a है बाद में b है। तो जब ये हमने स्क्वायर स्क्वायर था, अभी क्यूब क्यूब है, पहले इसको कर लेंगे उल्टा यानी इन्वर्ट एंडो। तो b अपॉन a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, रीजन लिख लेंगे बाय इन्वर्ट एंडो। अब जब था स्क्वायर, अभी है क्यूब, तो यहां पे क्या कर लेंगे क्यूब क्यूब, इसीलिए b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब हो गया। तो b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब 125 अपॉन 3 क्यूब 27। b क्यूब a क्यूब डेवलप हो गया। अब देखेंगे b को यहां जरूरत है 1 की, यहां जरूरत है 2 की, यानी हमारा फिर से वही चीज 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 अपॉन 2 इंटू b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 27 इंटू कितना 1 अपॉन 2। अगर यहाँ कुछ कैंसिल होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे। 1 इंटू डी क्यूब यानी बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, 125 इंटू 125 अपॉन 27 इंटू 2 54 हो गया। अब देखिए b क्यूब 2a क्यूब ऐसे डेवलप हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डिविडेंडो कंपोनेंडो, नहीं होता, इसीलिए कर लेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। b क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54, रीजन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। b क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 54, हाँ ये हो गया 9, ये हो गया 179 अपॉन, अब करना है माइनस 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 5 7, 71। अब हमारी आखिरी चीज बचती है करने की। क्या बचता है आखिरी, हमको पूछा था उन्होंने कंपोनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो, हमने लाके रख दिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। हमको पूछा क्या था, डिविडेंडो कंपोनेंडो, हमने लाके क्या रख दिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसी को आप फिर से कर देंगे उल्टा, तो कैसे होगा, b क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 71 अपॉन 179। रीजन लिख लेंगे इसको बाय इन्वर्टेंडो। हो गया, ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, उसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, उसको देखेंगे एक लाइन से। तो लेटर यहाँ के थोड़े से मैं छोटे लिखने वाला हूं, है ना। अब देखिए क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जैक्ट सेम हमको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है, पर उसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें हमको जैसे यहाँ पे ये पूछा था, ये पहले क्या पूछा था, a/b, फिर वहां से लेके अलग अलग उन्होंने पूछ लिए। अब क्या किया है उसने, ऐसे पहले तो a/b पूछना, फिर बाकी पूछना, ऐसे कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट सीधा पूछ लिया है उसने। पूछ लिया है कि भाई 3a² - 7b² अपॉन 3a² + 7b² कितना होता है, सीधा सीधा पूछ लिया उन्होंने। तो क्या करना होगा, पहले हमको जो दिया है उसमें से हमारा जो बेसिक रेशो है a/b, वो हमको तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो जब तक फाइंड आउट नहीं होगा तब तक हमको जो हमको पूछा गया है वो नहीं मिलने वाला। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया है वहां से हम निकाल लेंगे a/b, और फिर a/b से डेवलप करना चालू करेंगे जो पूछा है हमको, ठीक है ना। तो दिया क्या गया है, 3a + 7b, 3a - 7b = 4/3। 3a + 7b अपॉन 3a - 7b = 4/3, ये हमको दिया है, इसलिए लिख देंगे गिवन। तो फिर जैसा है वैसा, सर एक काम करो ना, इस पे स्क्वायर लिख दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, वो क्या हमारा काम हो गया। अरे भाई नहीं, वैसा नहीं होता, हमको यहां से पहले निकालना है a/b निकालना है, और फिर जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे उसको डेवलप करना है। तो यहां हमको दिख क्या है, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किए, कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, इसीलिए फिर से लगा देंगे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्यों, तो हमको a/b फाइंड आउट करना है। a/b सबसे पहले a/b निकालो, बाद में जो पूछा है वो देखते रहेंगे आगे। तो थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते, ये है हमारा पूरा a और ये है b, तो क्या करेंगे, a + b/a - b, ऐसे कर देंगे। तो 3a + 7b + 3a - 7b अपॉन, फिर से ये 3a + 7b माइनस, इसमें माइनस आया, आगे के टर्म्स को ब्रैकेट में डाल दो, यानी साइन की गलती नहीं होती। ओके, 4 + 3 अपॉन 4 - 3, रीजन लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। कैसे होगा, 7b कैंसिल, 3a + 3a, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6a अपॉन, इसको लिख लेंगे 3a + 7b - 3a + 7b = 7/1। अब 6a अपॉन, कुछ अगर यहाँ कैंसिल होता है तो कर देंगे, 3a कैंसिल, 14b = 7/1 हो गया। अब इसको कर लेंगे रेसिप्रोकेट। अगर हम ये दोनों साइड को उल्टा करते हैं तो बोलेंगे हम कि इसको इन्वर्ट एंडो किए, पर अगर सिर्फ यहां से किसी को तो भी उधर लेके जाते हैं तो हम बोलेंगे भाई ये हमने रेसिप्रोकेट किए। हो गया, 7 + 7 14b, ये हो गया था हमारा 3 + 3 6a, इसको उधर लेके जाएंगे उल्टा करके, a/b = a और b वही रहेगा, तो 7/1 × 14/6 मल्टीप्लाई। अगर कुछ कैंसिल होता है, यहाँ कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। 2 3 2, 7 14, 7 7 49, और 1 3 3, 3 1 3, हो गया। कितना आ गया, 49
अपॉन 3। अब हमको a अपॉन b मिल गया है। अगर a अपॉन b मिलता है तो हमको जो भी पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमको पूछा क्या गया है। हमको पूछा है 3a² माइनस 7b²। हमको पूछा है 3a² माइनस 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b² इज इक्वल टू कितना? करेक्ट, यही पूछा है। चलो, अब हमको a अपॉन b इज इक्वल टू ये मिल गया है। a अपॉन b इज इक्वल टू 49 अपॉन 3। अब सबसे पहले यहां देखेंगे करना क्या है। तो अगर स्क्वायर और क्यूब है तो पहले उसको लगा दो, यानी उसको डेवलप कर दो। a² और b² पहले बना दो, बाद में बाकी नंबर क्या है वो देखते रहेंगे। इसीलिए अब मैं लिखता हूं a अपॉन b इज इक्वल टू 49 अपॉन 3। 49 अपॉन 3 इसको बोलता हूं फ्रॉम 1, तो यहां दे देता हूं 1। अब हमको क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, इसीलिए a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49² अपॉन 3²। तो a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49² यानी 49 इंटू 49। 9 9 का 81, करेक्ट। 8 9 4 का 36, 36 और 8 44। एक क्रॉस 4 9 का 36, 3 4 4 का 16, 19। अब 1 कितना? 0 1 4 14 हो गया ना। 2 2 4 0 1। अब हमारे पास एक दूसरा भी तरीका है, स्क्वायर करने का दूसरा भी तरीका है, वो भी देख लीजिए। स्क्वायर करने का दूसरा तरीका कितना है? 49² करते हैं। 9² 81, 1 क्या है? 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 36 इंटू 2। 49² करने का है, डायरेक्ट करने का है, ऐसे कंडीशन में 9² 81 1 हो गया, 8 कैरी। 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 करना, उसको पहले तो डबल कर लेना। 2 6 12 हो गया। 1 कितना हो गया? 7 प्लस 8 हो गया 80। ये 8 ऐड कर देना, ये 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 80 0 8 कैरी। अब इसका स्क्वायर करना, पहले तो इसका स्क्वायर कर लिए थे, अब इसका 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 हो गया कितना? 20। अगर ये हम हैबिचुअल है तो ऐसे स्क्वायर करना फास्ट हो जाता हमारा। आगे अपॉन कितना? 9 3 स्क्वायर 9। अब हमको a² b² तो मिल गया। अब a को जरूरत है 3 की, b को जरूरत है 7 की। क्या करना होगा? 3/7 से यहाँ 3/7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए 3/7 इंटू a² अपॉन b² इज इक्वल टू 2401 अपॉन 9 इंटू 3/7 हो गया। कैसे होगा? यहां से यहां मल्टीप्लाई 3a² अपॉन 7b² इज इक्वल टू
हाँ, अगर कुछ कैंसिल होता है तो भाई हमको तो करना ही है। 3 1 जा 3 3 जा 7 से डिवीजन होता है क्या वहां देख लेंगे। 2401 डिवाइड बाय 7, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है क्या एक बार चेक कर लेंगे। 7 3 जा 21 3 0 7 4 जा 28 2 1 7 3 जा। चलो भाई डिवीजन हो जाता है, ये हमने डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया 343 343। तो कितना आएगा 343 इंटू यहाँ है 1 यानी 343 अपॉन 3। अब फिर से अगर 3 से डिवीजन होता है तो 3 1 का 3 3 नहीं होता, छोड़ दो। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको अब 3a स्क्वायर 7b स्क्वायर मिल गया है। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमको चाहिए डिविडेंडो कंपोनेंडो। डिविडेंडो कंपोनेंडो नहीं है हमारे पास, कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व करेंगे और फिर उसको कर देंगे उल्टा, यानी हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो और फिर उल्टा करेंगे यानी इन्वर्टेंडो करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसी को हम लगा देते कंपोनेंडो डिविडेंडो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो किए तो राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो 343 प्लस 3 अपॉन 343 माइनस 3 रीजन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 346 अपॉन 314 हो गया। अब कर देंगे इसको उल्टा रेसिप्रोकेट यानी ये हमको मिल जाएगा। अगर यहाँ कुछ कैंसिल होकर छोटा होता है तो श्योर करना है कुछ डिवीजन होता है क्या देख लेंगे। दोनों इवन नंबर है क्या, 346 और 314 दोनों इवन नंबर है। तो ये तो बात हमारी श्योर है कि डिवीजन तो होना ही है, एट एनी कॉस्ट डिवीजन होना है। ठीक है, तो एक एक करके डिवाइड करके देख लेते हैं कहीं कुछ डिवीजन होता है क्या। पहले तो 2 से कर लेते डिवीजन, 346 डिवाइड बाय 2। हाँ, यहाँ पे क्या करना है भाई, डिवीजन करना है ना। अगर डिवीजन करना है, डिवीजन होता है तो श्योर हम बता देंगे कि डिवीजन होता है करके। अगर नहीं होता है तो छोड़ देंगे। यहाँ क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिए तो 173 और 170 तो कितना हो गया 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 173 अपॉन 170। अब लास्ट इसको कर देंगे उल्टा, तो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 170 अपॉन 173। रीजन लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो। जो हमको चाहिए था 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। तो क्या करना है इसको, पहले तो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो किए, उसको उल्टा कर दिए तो हमको क्या मिल गया, जो चाहिए था वो हमको मिल गया। तो ऐसा नहीं होता कि भाई जो हमको दिया है स्क्वायर स्क्वायर कर दिया और डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, नहीं, इतना हमको सॉल्व करना पड़ा, तब जाके जो पूछा था वो हमको मिला। ओके, अब यहाँ हम इस वीडियो में यहाँ हम रुक जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हम रुकेंगे और कल नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने किए 4.3 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 और 3 हो गया। पिछले वीडियो में हमने किए थे
प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो में हमने किए। प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में होगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें जितने क्वेश्चन है उत्तर। अभी यहाँ रुक जाते, सी यू, बाय बाय। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका है पढ़ाने का, मैं ये चाहता हूँ कि जो सिर्फ वैसे भी बहुत फास्ट लेके मस्त बता के कुछ और इंग्लिश उसमें थोड़ा सा डाल के ऐसे सब कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो कैसे होता है कि भाई मैं सिर्फ 90 एंड अबव परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता भाई 90 और अबव वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सभी को पढ़ाना है। जो 35% वाला स्टूडेंट है उसको भी समझना चाहिए, जो 40 वाला है, 60 वाला है, 80 वाला है, जो 90 वाला है उसको भी समझना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और थोड़े सरल शब्दों में कि सभी को समझे, 35% वाले स्टूडेंट्स को भी ख्याल में आए और 90% वाले स्टूडेंट्स को भी ख्याल में आए। इसी तरीके से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि सभी को समझे। यार सिर्फ 90 वालों को समझ के क्या है, हम 90 वालों को ही पढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहा है, बेचारा वो 35 वाला कहाँ जाएगा। तो सभी के लिए ये वीडियो है, इसीलिए अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कमेंट्स में डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू।